दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल से बाहर निकल आते हैं, हर चैलेंज को फेस करते हैं और जिंदगी में इतना सब कुछ अचीव कर लेते हैं जैसे उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो। जबकि कुछ लोग उतनी ही मेहनत के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ लक है या फिर कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं? सच्चाई ये है कि हम सभी लोग अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो। लेकिन अगर मैं सच मायने में कहूँ ना कि जो रियल सक्सेस है, वही होती है जो आपको अंदर से सुकून दे यार। वो बाहर से नहीं आती है, वो शुरू होती है आपके अंदर से। और अगर आप सच में अपने आप को अंदर से बदलना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। उसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर अपनी हैबिट को चेंज करोगे तो हैबिट से आपका कैरेक्टर बदलेगा। जब आपका कैरेक्टर बदलता है तो आपकी थिंकिंग भी बदल जाती है। और जैसे ही आपकी थिंकिंग चेंज हुई, वहीं से आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो और एक्शन से फिर आपके रिजल्ट्स बदलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली हैबिट्स की। यार लाइफ में ना, अगर आपको सच में बहुत कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको प्रोएक्टिव होना सीखना होगा। अब पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी जिंदगी आपके डिसीजंस का रिजल्ट है या आपके सर्कमस्टांसेस का, आपकी परिस्थितियों का? ज्यादातर लोग कहते हैं यार मेरे पास है ना चॉइस नहीं थी। लेकिन प्रोएक्टिव लोग पता है क्या कहते हैं? प्रोएक्टिव लोग कहते हैं यार मेरे पास हमेशा से चॉइस है। और प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपने एक्शंस और रिएक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रिएक्टिव लोग कहते हैं यार कि मेरी किस्मत खराब है, लोग ऐसे नहीं है यार, आजकल का इन्वायरमेंट वैसा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन प्रोएक्टिव लोग पता है क्या कहते हैं? यार मैं बदल सकता हूँ, मैं वो चीज चूज कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए, मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूँ। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टिमुलेट होना और एक होता है रिस्पॉन्स करना किसी भी चीज में। स्टिमुलेशंस और रिस्पॉन्स के बीच है ना एक छोटा सा स्पेस होता है, और उसी स्पेस में आपकी फ्रीडम छुपी होती है। जैसे मान लो कि अब दो चीजें होती है, आपके माइंड के अंदर वॉर चल रही है, आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं यार मोबाइल बंद कर देना चाहिए, अब एक्शन लेना चाहिए। अब आप स्टिमुलेट तो हो रहे हो, लेकिन जो आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, जो स्पेस है आप उसको क्लिक नहीं कर पा रहे हो। जब आप जिस दिन आपने वहां पे एक्शन लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, आप प्रोएक्टिव होना स्टार्ट हो जाओगे। दूसरी चीज, कोई भी चीज की अगर आप शुरुआत करते हो, एंड को माइंड में रख के आपको शुरू करना है। एंड रिजल्ट्स क्या होगा उसको हम कहते हैं पावरफुल इमेजिनेशन। अब देखिए, आप सोचिए खुद कि आप एक फ्यूनरल में खड़े हैं जहां लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहें? यार ये आदमी है ना बहुत अमीर था, ये इंसान है ना बहुत सच्चा इंसान था, इसने है ना लोगों की जिंदगियां बदली हैं। और यही है बिगनिंग विथ द एंड इन माइंड। मतलब एंड को माइंड में रख करके किसी भी चीज की शुरुआत करना, ये होती है एक्चुअल, अगर आप सच में करना चाहते हो चीजों को रख करके। और यहीं से चेंजेस शुरू होते हैं। मतलब ये हुआ कि जीवन को रैंडम नहीं जीना यार, उसको क्रिएट करना है, उसको डिजाइन करना है अपने जीवन को। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपके पास में एक क्लियर रोड मैप नहीं है। जब आपकी लाइफ के अंदर भाई क्लियर रोड मैप नहीं होगा ना, जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा, तो स्पीड का कोई सेंस नहीं है। स्पीड वहीं अच्छी लगती है जहां पे आपने अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे के रखा है, एक बिल्कुल अपनी लाइफ को शार्प करके रखा है। तीसरी चीज जो आपको डेवलप करनी है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यानी कि तो लाइफ में ना सबके पास 24 आवर्स हैं, फिर भी कुछ लोग हर दिन आगे बढ़ते हुए जाते हैं, कुछ लोग बिजी रहते हैं, लगता है कि बिजी है लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। और कुछ लोग टाइम को लेकर के, अपनी प्रायोरिटी को लेकर के, चीजों को जो अर्जेंट होती हैं उनको पहले करते हैं। हमेशा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, अर्जेंट होती हैं। और इफेक्टिव लोग बिजी नहीं होते हैं, वो प्रायोरिटी ड्रिवन होते हैं,
उनके लाइफ में पता है कि यार अभी किस समय पे किस चीज को हमें प्रायोरिटी देनी है। पुट थिंग्स फर्स्ट, पुट फर्स्ट, थिंक फर्स्ट, यानी कि आपको अपनी लाइफ को प्रायोरिटी ड्रिवन बनाना है। यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे यहां देना है। हर चीज में आपको यस सर यस सर यस सर नहीं, आपको नो बोलना भी सीखना हो। जिंदगी जो हमारी है ना वो जीरो सम गेम नहीं होती। हमेशा आपको विन विन सिचुएशंस के बारे में सोचना है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्या हो सकती है। आपकी लाइफ में आपका कोई कलीग हो सकता है, कोई टीम मेंबर हो सकता है। जीरो गेम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो हारेगा तो मैं जीतूंगा, नहीं भाई। असली सक्सेस पता है कब होती है, जब दोनों जीतते हैं। यानी कि आपको विन विन सिचुएशन हमेशा सोचना है। कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन पे ध्यान देना है। हेलो, कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन पे ध्यान देना है। जब माइंडसेट स्कैरसिटी का होता है ना, तो हम सोचते हैं यार अगर उसे मिल गया ना, तो अगर देखो, अगर आपको स्कैरसिटी आपका माइंडसेट है तो पता है क्या रहता है, अगर उसे मिल गया ना यार मेरे लिए मेरा काम हो जाएगा ये। लेकिन अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, यार नहीं, इस दुनिया में सबके लिए सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो चाहे वो कर सकता है इंसान। तो आपको क्या करना है, आपको प्रायोरिटी ड्रिवन बनना पड़ेगा लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो। यानी कि बहुत सिंपल सी चीजें, दोनों को जब विन विन सिचुएशन के बारे में सोचोगे तो दोनों की चीजें परफेक्ट होंगी। ऐसा नहीं कि उसको हरा के मुझे जीतना है, नहीं, दोनों जीतेंगे। ये माइंडसेट से आपको चलना होगा। कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन करना होगा। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। देखो हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें हैं, लेकिन हम कभी भी दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते। यार मैं कहता हूं यार, बोलने से पहले सुनना सीखो। बोलने से पहले सुनना सीखो भाई। अब देखिए, इफेक्टिव अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ना, तो पहले समझो सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद समझो। जब आप किसी को है ना दिल से सुनते हो, तो वो इंसान सिर्फ सुना हुआ नहीं, समझा हुआ महसूस करता है। और यही है कनेक्शंस, रिलेशन को मजबूत बनाता है। यही चीजें हैं ना आपके कनेक्शंस को, आपके रिलेशंस को मजबूत बनाती हैं। देखिए, जब आप किसी को दिल से सुनते हो ना, तो उसकी आवाज, उसकी चीजों को समझ करके आप चीजों को देते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, सिनर्जी। मतलब दो लोग मिलकर के कुछ ऐसा क्रिएट करें जो कभी अकेले पॉसिबल नहीं था। 1+1 2 नहीं यार, कई बार 1+1 मिलके 11 के बराबर होता है। जब अलग अलग आइडियाज को रिस्पेक्ट के साथ, जब अलग अलग आइडियाज को लोग रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो वहां से क्यूरियोसिटी पैदा होती है, क्रिएटिविटी पैदा होती है, और वहीं से ग्रेट इनोवेशंस शुरू होते हैं। और एक और चीज, जो भी आप चीजें लाइफ में कर रहे हो, जो भी आपकी स्किल्स है, उसको हमेशा अपडेट करते रहो। कहते हैं ना यार, अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार को तेज करना है आपको। इमेजिन करो, एक आदमी लकड़ी काट रहा है और एक, लेकिन उसकी जो लकड़ी काटने की जो आरी होती है वो कुंद होती जा रही है। आप कहते हैं यार आरी तेज कर लो, वो कहता है नहीं अभी समय नहीं, अभी केवल लकड़ी काटना है। लेकिन वो अपनी आरी, अपनी कुल्हाड़ी को तेज ही नहीं कर रहा है। तो फिर क्या होगा, हमारी जिंदगी भी ऐसे ही हो जाती है। हम किसी चीज में, किसी लूप में जब फंस जाते हैं, तो वहां से हम निकलने की कोशिश नहीं कर पाते, या फिर हम निकल ही नहीं पाते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वही है, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना पड़ेगा, शार्पन द सॉ। और विन विन सिचुएशंस को आपको सोचना होगा लोगों के बारे में कि यार सभी के लिए विन विन सिचुएशंस होना चाहिए। और आई होप कि ये जो सेशन है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।